आज हमने इनवाइट किया है बुंदेलखंड की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब न्यामतुल्ला खान साहब, जो AMIM पार्टी के 2019 में पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चलिए उन्हें बुलाते हैं और उनसे अहम और जरूरी सवाल करते हैं। चलो देखते हैं। तो जनाब न्यामतुल्ला खान साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका जो बयान अभी फिलहाल में चल रहा है, जो उन्होंने इमरान मसूद के लिए बोला है, तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? आपकी क्या सोच हो? पहले तो मैं बता दूं कि आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, आबिद भाई, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं और आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। रह गई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात जो इमरान मसूद को बताई गई है, तो उससे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि शेरवानी सब पे भारी पड़ रही है। जैसे उन्होंने कहा, एक बार सलाउद्दीन अयूबी साहब ने कहा था कि अगर हमारी सफ में खड़े गद्दार और मुनाफिकीन न होते तो मैं पूरे दुनिया में राज करता। तो ये अपने कौम के ये समझ लीजिए कि ये अब किस कंडीशन पे कहाँ पर खड़े हैं, ये इनसे क्या काम करवाया जा रहा है, वो आप जितने भी सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बात कही है, क्या आश्वासन दिया है। खैर वो तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन अब इनको क्या ड्यूटी दी गई है। उन्होंने कैसे कहा कि हैदराबाद की 3 चीज़ें फेमस हैं, एक शेरवानी, दूसरा बिरयानी और तीसरा परेशानी। तो आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी पार्टी अगर ये बात कह रही है तो इसका मतलब क्या है कि शेरवानी से हर राज्य में, अलग अलग राज्य में जो अलग अलग राज्यों की पार्टियां हैं, तो सबको दिक्कत है और सबको दिक्कत होनी भी चाहिए। क्योंकि हमारे जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये मान के चलिए कि वो हिंदुस्तान में ही नहीं है। जैसे अखिलेश यादव को चंद लोग भी जानते होंगे, देश में जानते होंगे, या कुछ लोग विदेश में जानते होंगे। हमारा वाहिद लीडर ऐसा है जो पूरी दुनिया जानती है कि हाँ, एक असदुद्दीन नाम का एक सांसद है हिंदुस्तान में जो बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और मुद्दों पे बात करता है, संविधान पे बात करता है। आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी से हमीरपुर जिले के जो भरुआ क्षेत्र है, उसमें एक मौलाना खान आपकी पार्टी से जुड़े हैं और उनका अभी फिलहाल में बेटे का एक केस हुआ था। तो आप उस केस को किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले समय में आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या सोच है आपकी? देखिए, मौलाना खान साहब की जहाँ तक बात आती है, उनके बेटे की बात आती है, देखिए पुलिस उसमें जांच कर रही है। जो पहले शोर मचाया गया कि उसने अपने मोबाइल से वीडियो वायरल किया है, तो पहली बात तो उसने अपने मोबाइल से वीडियो वायरल नहीं किया। और दूसरी बात यह रही, बाकी तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है, हर ज़िले में एक बड़े आदमी को टारगेट किया जाता है कि अगर वो छोटी छोटी गलती कर दे तो उसको कारोबार को बर्बाद कर दो, ये कर दो। ये आज कर रही है, ये सदियों से चला आया है। और मौलाना भरुआ की उठती हुई शख्सियत है, पूरा ज़िला उनको जानता है, उनके संबंध मुस्लिम से कम नॉन मुस्लिम से ज़्यादा हैं, ये हर आदमी जानता है। वो नगर में ये समझ लीजिए कि चेयरमैनी में अहम भूमिका निभाते हैं और जिनको चेयरमैनी का चुनाव लड़ना है तो वहाँ मुस्लिम आबादी कम है। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इस मसले को मतलब तूल पकड़ा के ये बवाल करवाया और पुलिस को प्रेशर में लेके और प्रशासन को दबाव में लेके उन्होंने ये सब काम किया जो उनका इतना, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो इंसाफ होगा। अभी हाई कोर्ट से उनका सब स्टे हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गलत होता है तो वो गलत होता है। जिसने गलत काम किया हम उसके कतई साथ नहीं हैं, लेकिन जो सच है और जिसके साथ गलत होगा हम उसके साथ खड़े मिलेंगे हमेशा, आगे भी अभी भी। आपसे तीसरा सवाल ये है कि जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और AMIM पार्टी के बारे में AMIM पार्टी क्या सोचती है, उन्हें अपनी सोच बता रहे हैं। तो आपको लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है कि वो आपकी बातों पे आ रहे हैं या ऐसी हो रहा है? मैं जब से आया हूँ यहाँ पर, मैं करीब 1 हफ्ता हो गया है, मैं जैसा रिस्पांस देख रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता ये पदाधिकारी
वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। अब जैसे मैंने एक आध जगह शपथ दिलाने का काम किया है, उससे अब मैं जानता हूँ कि मेरे पास कितने फ़ोन आ रहे हैं, लोग बाग बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। क्योंकि देखो, ये हमारी वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। एक्चुअल में ये सारे लोग ओवैसी साहब को देख के जुड़ रहे हैं, ओवैसी साहब के अंदाज को देख के जुड़ रहे हैं। और ओवैसी साहब कोई छोटा मोटा या कम पढ़ा लिखा जाहिल गंवार नहीं है। ओवैसी साहब की डिग्री के बारे में हर आदमी जानता है। अभी जब विदेशों में बात करने की बात आती है तो यही भारत से उसको आगे किया जाता है कि आप उसका जवाब देंगे। और हम जाते हैं तो आज ही देखिए, तो आज ही मेरा प्रोग्राम 3 जगह पे लगा हुआ है, हिमौली, रतौली और रगौली। ये 3 जगह पे मुझे आज जाना है और मुझे अपनी बात रखनी है। और हम अपना कर रहे हैं। पब्लिक का रिस्पांस जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है AIM की तरफ। अब समाजवादी पार्टी और बसपा वो सब समझ चुके हैं, सबके सारे दलों में रह के अब वो जानते हैं कि हमारा ठिकाना, हम जब तक अपने दल को मजबूत नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं होंगे। चलिए नियामतुल्लाह खान साहब, आपने मेरे सारे सवालों का एकदम सटीक और अच्छा जवाब दिया है, जो देखकर जनता को आपकी बातों पर यकीन होगा। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी ऐसी सवालों के साथ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का AIM से जुड़िए। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में जितने मुसलमान जुड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा नॉन मुस्लिम जुड़ रहे हैं। और देख लेना, ये सारे दलों की खलबली मची हुई है, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हो। इनकी मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में बिना ओवैसी साहब के कुछ होने वाला नहीं है। ये बिहार के जैसे रहता चाहे फैला ले, बाकी इनको कामयाबी अगर इनको मिलेगी तो सिर्फ ओवैसी साहब को साथ में लेने के बाद मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।